स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21, ठीक है, जिसमें बेटा आज हम करेंगे गणित सब्जेक्ट की 6th क्लास के बच्चों के लिए है। 8 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, ठीक है। इसमें बेटा आज हम दशमलव वाले चैप्टर से दशांश क्या होते हैं वो जानेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, भीम और जग्गू ने अपनी अपनी कलम की लंबाई मापी, ठीक है। ये दो कलम है बेटा, भीम और जग्गू की। इसमें इन्होंने अपनी लंबाई मापी। तो देखो, भीम की जो कलम है वो 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लंबी है, ठीक है। और जग्गू की कलम 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर लंबी थी, ठीक है। जग्गू की तो कितनी है बेटा? 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जग्गू की है और ये किसकी है? भीम की है, ठीक है। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? तो अब से बोला गया है बेटा, यहाँ पे तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में दिया है। तो आपसे बोला है कि क्या आप इसको केवल और केवल सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं तो दशमलव का प्रयोग करते हुए। तो देखो बेटा, कैसे कर सकते हैं। हम एक बात जानते हैं, हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है बेटा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब याद कर लो कि 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ओके। अब इसमें इसलिए 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा? अब 1 मिलीमीटर निकालेंगे तो क्या होएगा बेटा? ये 10 नीचे आ जाएगा, तो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 1 दशांश सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ठीक है। अब भीम की पेंसिल की लंबाई बेटा कितनी है? 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसमें 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर में देखो, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये तो 7 है। अब हमने क्या कहा था? 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1/10 के। तो 5 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 5/10 के हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, 1 अगर 10 के 1/10 के है तो 5 किसके हो जाएगा? इसको गुना कर देंगे 1/10 को 5 से, तो क्या आ जाएगा? 5/10, ठीक है। तो हमने यही लिखा है, 7 तो था ही पहले सेंटीमीटर और साथ में क्या हो गया? 5/10 सेंटीमीटर। इसको कैसे पढ़ेंगे? 7 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के 5 दशांश, यानी कि किसी स्केल पर ये इतना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 9 तक है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 दशांश तक 1 सेंटीमीटर के 5 दशांश लिए हैं इसमें, ठीक है। अब बेटा आगे देखो, जग्गू की पेंसिल की लंबाई कितनी है? 8 और 3/10। देखो फिर हम इसको 5/10 को क्या लिख सकते हैं? हमने पढ़ा था बेटा अपनी भिन्न में कि अगर 0 नीचे 1 है तो हम इस 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, जो कि क्या बन जाएगा? 0.5, ठीक है। तो अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे, 7 में 0.5 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 7.5 सेंटीमीटर, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर 3/10 है तो ये क्या बन जाएगा? 0.3। तो 8 प्लस में 0.3 किसके बराबर आ गया? 8.3 के, ठीक है। या फिर 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के 3 दशांश, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने ऐसे डंडे जाते हैं ना बेटा, तो हम यहाँ पर मान लो 1 सेंटीमीटर और ये 10, यहाँ तक 9 डंडे हैं। हम इसके पहले 3 को काउंट कर लेंगे तो ये 3 दशांश के बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के, ओके। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला है? 2.3 क्या है? तो 2.3 का स्पष्टीकरण देखो, बाईं ओर 2 है जो पूर्ण संख्या है। तो ये तो बेटा दशमलव से पहले क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और जो 3 है, 3 क्या है? दशांश स्थिति में, यानी कि दशमलव के बाद का जो अक्षर है वो क्या कहलाता है? दशांश स्थिति, ठीक है। जिसका अर्थ क्या हो गया? 3 दशांश, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया? 3 दशांश। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/10। हम दशांश को ऐसे लिख सकते हैं, दशांश हटा के 10 लगा दो बटे में, ठीक है। इसलिए 2/3 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 2 और 3 दशांश, ठीक है। इसको हम दशांश बोल रहे हैं, 3 दशांश, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा, ये दिखाया गया है, ये 10 हिस्से हैं किसी भी चीज़ के और उसका ये एक भाग छायांकित है। तो ये किसके बराबर हो गया? 10 हिस्सों का एक भाग छायांकित, 1/10, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई गई है बेटा कि दहाई में क्या होते हैं? 2 अक्षर होते हैं, ठीक है। इकाई और ये दहाई। अब दहाई यहाँ पर क्या है बेटा? 2.3 वाले में तो जैसे 2.3 है ये, तो ये तो इकाई हो गया। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं तो हम इसको 0 मान लेंगे, ठीक है। फिर इकाई पर क्या है बेटा? 2 है। अब दशांश जो है दशमलव के बाद की संख्या होती है, तो वो वहाँ पर कितना है? 3 है, ठीक है। दशांश का मतलब 1/10 होता है, ठीक है। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, ठीक है। यानी कि हम इकाई पर जो संख्या होगी उसको 1 से गुना करेंगे। तो देखो, इकाई 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। और यहाँ पर देखो दशांश है,
दशांश पर क्या संख्या 3, तो 3 को हम 1/10 से करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 3/10। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। दहाई पर जो संख्या होगी उसको हम किससे गुना करेंगे 10 से, तो देखो 0 है, 0 को 10 से करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, ये बात समझ रहे हो बेटा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखें, तो ये क्या है 5/10 दशमलव के रूप में लिखेंगे। देखो बेटा कैसे लिखते हैं, कभी भी नीचे 10 है तो ये 10 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.5, यानी कि 1 के बाद पॉइंट लगा दो 1 के आगे, क्योंकि 1 0 होती नीचे। अब यहाँ पर देखो ये 4 है, तो 4 तो लिख दिया हमने। ये दशांश है, दशांश को हम कैसे लिख सकते हैं, दशांश को हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस में 2/10 है, तो इसको हम 2/10 को देखो 2/10 है। अब ये 1 0 है, तो 1 0 के इसके बाद एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो 0.2, ठीक है, एक संख्या के आगे, तो 0.2 ये क्या बन गया 4.2, ठीक है। फिर ये देखो बेटा 3 अपॉन में ये है 3 प्लस में, अब ये 7/10 है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 7/10, तो ये बन जाएगा बेटा फिर से ही 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.7, ठीक है। तो 3 अपॉन में 0.7 जो कि क्या बन गया 3/3.7, ठीक है। चाहे हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे, बात एक ही है, प्लस ही करना होता है। अब बेटा हम नेक्स्ट करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित दशमलव को तालिका में लिखिए। तो देखो बेटा इस तालिका में लिखने को बोला है, ये 7.7 है। अब 7.7 में आपको ये देखना है कि इकाई दशांश कौन सा है बेटा दशमलव के बाद का, यानी कि ये 7, तो आप यहाँ लिखोगे 7। फिर इकाई पर कौन सा है बेटा, ये दशमलव से पहला क्या इकाई, यहाँ पर क्या है ये भी 7 है। अब दहाई कौन सा होता है, इसके आगे वाला दूसरे नंबर पर, इकाई के बाद दहाई, यहाँ पर तो 0 है, कुछ है ही नहीं तो हम 0 मान लेते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है 3.6, इसमें देखो दशांश पर क्या है दशमलव के बाद की संख्या क्या है 6, तो 6। अब यहाँ पर इकाई पर क्या है 3, तो 3 लिख देंगे। अब इकाई तो ये रहा और दहाई ये रहा, दहाई पर अब की बार हमें संख्या दी गई है तो ये क्या हो गई 1। ऐसे बेटा 15.3 में लिख लोगे, यहाँ पर दशांश है तो दशांश कितनी हो गई यहाँ पर 3, और जो इकाई है वो कितनी हो गई 5, और जो दहाई है वो कितनी हो गई ये बेटा 3 है, ठीक है। ये जो दहाई है वो कितनी हो गई 1। ओके, तो इस तरीके से हम इसको तालिका में लिख सकते हैं। तो ये आपकी बेटा आपकी वर्कशीट थी आज की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर बेटा आपको समझ आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। मैंने देखा है कि जो देखते हैं बच्चे जो चैनल पर हैं वो तो बहुत कम देखते हैं, लेकिन जो बाहर वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो ज़्यादा देखते हैं। तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको पसंद आते हैं तो, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए टाइमली। ओके, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।